नमस्कार दोस्तों, आज देखें अगली प्रश्नावली आई है। हमारा अगला रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। तो देखें, निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या का दूसरा नाम है अशांत संख्या। तो इसमें अपरिमेय संख्या पूछी है, तो अपरिमेय को अशांत संख्या पूछी जो शांत ना है। ठीक है, तो देखिए ये दो अपने आप में शांत है, ये डेड डेड डैश, ये अशांत संख्या, ये शांत है, ये शांत है, तो ये कौन सी हो गई अपरिमेय संख्या। जब एलसीएम बराबर एचसीएफ होता है तो संख्या भी बराबर होती है। देखो दूसरा सवाल है, जब एलसीएम बराबर एचसीएफ होता है तो वो संख्या होंगी समान होंगी। ठीक है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 पाई आर स्क्वायर है, ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, ये सही है। मूल बिंदु से 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु होते हैं 0,0 और 3,4 की दूरी ज्ञात करनी है। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 माइनस का 0 पे स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 पे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया तो 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस को 16 और ये हो गया 25। 25 का मतलब होता है 5। तो देखें 3 में से 0 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ के देखें 25, 25 होता है 5 का वर्ग। अब देखो इसमें 5 है, ये घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा। अब देखो घन के पृष्ठ का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा दिया हुआ है हमारे पास 28। 4 का भाग दे देंगे 28 में, तो भुजा हो गई हमारे पास 7। अब इसका आयतन पूछा है, आयतन का होता है भुजा पे क्यूब, भुजा पे घात 3, तो 7 का क्यूब किया तो हमें 343 प्राप्त हुआ। तो 343 देखो ये हो गया 343। अब देखो आंकड़ों का हमने माध्य ज्ञात करना है। अगले प्रश्न में देखो आंकड़े 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1। तो सबसे पहले माध्य निकालते हैं, तो क्रम से रखो। एक पर पहले 0 है, 1 है, 2 है, 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले लिया, 3 लेना है, 4 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 3 ले लिया और 4 ले लिया, फिर 7 और 8, 7 और 8। इसका सूत्र है n + 1/2। तो n देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 + 1/2, तो ये हो गया 8। 8 में 2 का भाग दिया तो 4। चौथी संख्या दे दी हमें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हुआ 3। ठीक है, 4 पे टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें जो उत्तर आता है उसे वह संख्या लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर ये आया 1, 2, 3, 4, चौथी संख्या हो गई हमारे पास 3। अब देखो अगला है, ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 18। ए का मान दिया हुआ है 18 और चौथा 1, 2, 3, 4, चौथा पद दिया हुआ है हमारे पास 3। तो चौथे पद का सूत्र होता है a + 3d = -3। ए का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 18, तो 18 + 3d = -3। इधर माइनस प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा। 3d = -3 -18, 3d बराबर को हो गया -21, d बराबर -21 में भाग देना है 3 का, तो d बराबर आ गया -7। तो हमें ये -7, तो दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 11 और अगला पद तीसरा पद हुआ -4। अब इन दोनों का योग पूछा a + b, तो a + b का योग करें तो 4 + 3, इसे हम सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरे का सूत्र है a + को d और तीसरे पद का सूत्र है a + को 2d, तो ये 4 और 11 और 4 कितना हुआ 15, तो हमारे पास 15 है। ऐसी अब देखो ऐसे ही हम क्रम से देखें तो अपर इसमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन घात की भी समस्या हो सकती है। देखो इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि घात का भाई आयतन पे घात 3 लगती है और इस क्षेत्रफल पे घात 2 लगती है। ऐसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इसी चैनल पर बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।